मैं डॉक्टर मनोरमा सिंह आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है वो भूली दास्तां। वो भूली दास्तां मानस पटल पर क्यों आज छा रही, कुछ यादें खट्टी मीठी सी, समय के सागर में लगती प्रतिबिंब सी, लहरों की तरह मन में उठाती हलचल सी, मुझसे मेरी ही दास्तां सुनाती। लगी पन्ने पलटने कभी भावुक वो कर जाती, हवा का झोंका बन सुगंध मन में वो भर जाती। जीवित हो उठते हैं अब भी वो पल, यादें घूरू सी बन जाती। घटा घनघोर होने पर कभी बिजली सी कौंध जाती, पहली बारिश की बूंदों से मिट्टी बनकर महक जाती। जीवन की बगिया में कभी बसंत सी खिल जाती, फूल बनकर हृदय में कभी चुभन भी कर जाती। जो रास्ते आगे चलकर भी रुकते हो, किसी मोड़ पर आकर जब पलटते हो, भूल जाना तुम उस राह को तकदीर का खेल समझकर। कविता का शीर्षक है वंशज। हमने अतीत को जब जब खोदा, थे दफन अनेकों गद्दारों के नाम वहाँ। काल चक्र के पहिए में दिखे अनेकों दाग यहाँ। राणा सांगा सक खानवा रण में सिहादी बनकर, बाबर का साथ देता दिखा गद्दार यहाँ। राणा रतन पद्मिनी के विरुद्ध राघव चेतन बनकर खिलजी के साथ दिखा गद्दार यहाँ। राघव चेतन राजपुरोहित थे राणा रतन के दरबार में। कभी महाराणा के भाले के बीच मान सिंह बनकर मुगलों के साथ खड़ा दिखा गद्दार यहाँ। कभी मीर जाफर बन अंग्रेजों का साथ देता दिखा गद्दार यहाँ। इसी युद्ध के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का एक छत्र राज्य हो गया था, सिराजुद्दौला और ये मीर जाफर की। रानी लक्ष्मीबाई के साथ दूल्हाजू बनकर किले के द्वार खोल फिरंगियों का साथ देता दिखा गद्दार यहाँ। कभी भगत सिंह के फंदे में गवाह फणींद्र बनकर देशभक्त के विरुद्ध खड़ा दिखा गद्दार यहाँ। कभी अल्फ्रेड वाटिका में आज़ाद के विरुद्ध वीरभद्र बनकर मुखबरी करता देशद्रोही गद्दार यहाँ। देश के साथ छल करने वालों की सूची बहुत ही लंबी है, पर वीरों से भी पटी धरा स्वागत में श्रद्धानत अब भी है, जिनकी स्वर्णिम प्रभा से समस्त दिशाएं प्रभासित अब भी हैं। वीरों के तुम हो वंशज, तुम में दिखता है शुभ भविष्य पूर्ण प्रभाव यहाँ। आज खड़ा है देश तुम्हारे समर्थ हाथों में, लेकर अपनी तेजमयी और उन्नत ढाल यहाँ। आज खड़ा है देश तुम्हारे समर्थ हाथों में, लेकर अपना तेजमयी और उन्नत ढाल यहाँ।